हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चंद्र गौतम जी। देखा जाए तो आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसके बारे में देश और दुनिया के अंदर लोग आज इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या है मामला 25 दिसंबर 1927 का, बताएंगे आप? पूरे देश के लोगों को 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, जो हिंदू धर्म का सबसे कलंकित धर्म ग्रंथ जिसको मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है, उस मनुस्मृति को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महार तालाब पर आग लगा करके और एक भीम युग का शुरुआत हुआ। और जो पतनकारी और कलंकित व्यवस्था से मानवता के लिए सबसे विनाशकारी कलंकित जो सिद्धांत लिखे थे, उसको जला करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राख में मिला दिया। गौतम जी, मैं आपको रोकते हुए जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन कुछ दस्तावेज बताते हैं कि सहस्त्र बुद्धे और इसके अलावा जो बालाराव ठाकरे थे उनके पिता भी, इन लोगों ने उसको जलाया था बाबा साहब के कहने से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने प्लानिंग बनाई और उसको कुछ इस देश में कहने वाले श्रमण जाति के लोग, लेकिन कुछ ही लोगों में मानवतावादी भी लोग होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको बताया कि तुम्हारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, मनुस्मृति में, रामायण में जो कलंकित और विनाशकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संदेश हैं, खासकर जो रामायण में कहा गया है कि शूद्र यदि शिक्षा ग्रहण करता तो मानो काले सांप को दूध पिलाने के बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में जो पढ़ा कि शूद्र यदि शिक्षा ग्रहण करता है तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, तो ऐसे कलंकित व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने साथ में कुछ बुद्धिजीवी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनसे ही आग लगवा करके भीम आरंभ कराया। जी, आज देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और वो मनुस्मृति जो दहन दिवस है उसको आज सेलिब्रेट कर रही हैं। क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम रहेगा? प्लानिंग ये है कि इस सोवे समाज के लोगों को ये बताने का प्रयास है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सबसे महान क्रांति है मनुस्मृति में आग लगा करके, उसको समाज में बताया जाए, विशेषकर महिलाओं को। तो महिलाओं को अभी इस महान क्रांति के बारे में जानकारी कम है, लेकिन आपका भीम ज्ञान चर्चा संघ के हजारों लोग, हजारों महिलाएं, वो पूरे देश में गांव-गांव, गली-गली जाकर के और समाज के अंदर सम्मान स्वाभिमान जगा करके ये एक भीम क्रांति के माध्यम से भीम युग की स्थापना होने जा रही है। और भीम ज्ञान चर्चा संघ ये महिलाओं को बता रहा है कि आप नारी से आर्य बनो और मनवाद के लिए चिंगारी बनो। जिस तरीके से मनुस्मृति की अगर बात की जाए, मनुस्मृति के अंदर बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे नियम महिलाओं के प्रति लिखे गए हैं कि उनको प्रताड़ना करने के लिए लिखे हुए, तो क्या ऐसी कुछ बातें बता सकते हैं आप? उसमें नारी को हमेशा पैर की जूती समझा गया, अपमानित किया गया और उसको कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। नारी यदि बेटी है तो वो पिता के साय में पलेगी, बड़ी होगी तो भाई के साय में पलेगी, और जब पत्नी के रूप में पति के शरण में पलेगी, और बूढ़े होने पर बेटे के शरण में पलेगी। उसको कभी कोई शिक्षा का, मानवता का, विकास का कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो महिलाओं को अधिकार दिए। आज महिलाएं जो आकाश में एरोप्लेन उड़ा रही हैं, आज ट्रेन चला रही हैं, कंप्यूटर चला रही हैं, दुनिया को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकारों से महिलाओं को दुनिया के बराबर में लाके खड़ा किया है। इसलिए उसमें जो लिखा है, रामायण कहती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ब्राह्मणों का संदेश है। लेकिन भीम ज्ञान चर्चा संघ की महिलाएं कहती हैं कि ब्राह्मण और घोड़ा, इन्हें जितना पीटो उतना थोड़ा। आज मनुस्मृति की बात चल रही है। मनुस्मृति से देखा जाए तो उसने इस शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को शोषण
करने का ही एक काम दिया है। जी, जी, और ये जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं उसी को आज भी लागू करना चाहते हैं। क्या ये मनुस्मृति खत्म हो पाएगी इस देश की संस्कृति से? 100% खत्म हो पाएगी। महिलाओं ने अब बिल्कुल बजा दिया है। वो अपने शोषण को, अपने अपमान को किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जान चुके कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो उनको शिक्षा के, सम्मान के, स्वाभिमान के, सर्विस के जो अधिकार दिए हैं, वो अपने आप सम्मान स्वाभिमान को जाग चुके हैं। अब वो क्रांति का बिल्कुल बच चुका है। बहुत जल्दी ब्राह्मणवाद अब महिलाओं के पैरों में गिर गड़ा करके माफी मांगेगा, लेकिन महिलाएं अपने पैरों से इनको ठोकर मार के रहेंगी। ये क्रांति होकर के रहेगी। जिस तरीके से वनवाद की अगर बात की जाए, इस वनवाद के चलते जो है बहुत सारे ब्राह्मणवादी लोग आज भी सत्संग चलाते हैं, मेला चलाते हैं, इसके अलावा जो है जन जागरण चलाते हैं, लेकिन इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की महिलाएं उस चाल को नहीं समझ पाती है। तो क्या भीम ज्ञान चर्चा संघ जो है उससे जागरूक करता है महिलाओं को? 101% भीम ज्ञान चर्चा के हजारों लोग, हजारों क्रांतिकारी बाबा साहब की महान पुत्रियां, महिलाएं, वो गांव-गांव, गली-गली जा करके महिलाओं के अंदर महापुरुषों का त्याग, संघर्ष के बारे में बता रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से चेतना आ रही है। क्रांति होकर रहेगी। इस क्रांति को कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, जिस तरीके से देखा जाए, आरएसएस की बात की जाए, बजरंग दल की बात की जाए, हिंदू वाहिनी की बात की जाए, या इसके अलावा और जो है बहुत सारे जो है मतलब ब्राह्मणवादी संगठन है इस देश के अंदर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन आप भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से वो सब काम कर रहे हैं, क्या उनसे कंपेरिजन कर पाएंगे इस फील्ड में? नहीं, जो गंदगी फैला रहे हैं उनसे हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है। हम लोग तो केवल समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जागो, लेकिन ये भी सच्चाई है, जागते हुए हैं जो जिंदा हैं। मुर्दे तो केवल फूके जाते हैं या दफनाए जाते हैं। तो एक समय ऐसे भी आएगा कि क्या तो ये जागेंगे और नहीं तो उनको महिलाएं दफना देंगी। आगे की प्लानिंग क्या है भीम ज्ञान चर्चा की? जैसे आज 25 दिसंबर 1927 आज जो है 2020 में जो है आज ये सेलिब्रेट किया जा रहा है मनुस्मृति दहन दिवस का, आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आगे की प्लानिंग ये है कि 7 फरवरी को पूजनीय माता रमाबाई जी का बर्थडे है। और 27 मई 1935 को माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि मतलब हुई थी। तो हम इस बार जो है आपके 7 फरवरी से लेकर के और 27 मई 2021 में ये पूरे 5 महीने पूजनीय माता रमाबाई जी का त्याग, संघर्ष और सावित्रीबाई फुले माता जी का त्याग, संघर्ष के बारे में महिलाओं को और गली गली, गाँव-गाँव जा कर के बताया जाएगा। और 27 मई को जिस दिन माता रमाबाई जी हमारे बीच में से मात्र 38 साल की उम्र में हम छोड़ के और रोता भी लगते हुए छोड़ के चली गई थी, तो उनके सम्मान में, उनकी याद में महिलाएं व्रत रखेंगी। महिलाएं वाइट कपड़े पहन के उनको श्रद्धांजलि देंगी। और ये पूरे 5 महीने माता रमाबाई जी और माता सावित्रीबाई फुले और इस देश में महिलाओं का जो त्याग, जो दूरदृष्टि, जो उनकी कुर्बानी, जो उनके बलिदान, जो उनमें पेशेंस, उसके ऊपर जो है डिटेल से हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष बताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।